राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो जैसा हम प्रभु को नहलाते हैं, उन्हें बड़े भाव से प्रेम से स्नान कराते हैं, बहुत अच्छे से स्नान कराते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे रगड़ से प्रभु की आंखें निकल जाती है ना, तो उसमें हमारे मन में बहुत घबराहट होती है, बहुत चिंता होती है कि हमारे प्रभु को उस समय कितना दर्द हुआ होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि वो साक्षात उस विग्रह में है जो लड्डू गोपाल है उनके, या बड़े युगल किशोर में है कि वो विग्रह में हैं साक्षात प्रभु, और उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को नहलाते हैं और उनकी आंखों में साबुन पहुंच जाती है तो बच्चा तो रोता है ना। लेकिन वो हमें सुनाई देता है, लेकिन वो भाव हमें समझ में आते हैं कि प्रभु को उस समय कितना दर्द हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें तुरंत राधा रानी को याद करना चाहिए, जो प्रभु को कभी भी एक पल भी कष्ट में नहीं देख सकती है। हमें राधा रानी को याद करना चाहिए। सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि हे श्री जी, प्लीज़ आप हमारे लड्डू को ध्यान रखिए, उन्हें दर्द ना हो रहा उस समय, क्योंकि हमारी गलती की वजह से हमारे लड्डू की आंखों की आंखें निकल चुकी हैं, है ना। तो आप श्री जी को याद कीजिए, उनसे विनती कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए बहुत अच्छे से मनोभाव से, और फिर अपने कान्हा जी की आंखें अच्छे से लगाइए। तो श्री जी प्रभु को कभी भी कष्ट में एक पल तो क्या एक क्षण भी उन्हें कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती है ना। तो हमारा काम है, हम प्रभु से प्रेयर नहीं करेंगे, हम प्रभु जिनके अधीन है वो है हमारी जगत माता राधा रानी। तो हम उनसे प्रेयर करेंगे, उनसे विनती करेंगे राधा रानी से कि प्लीज़ वो हमारे प्रभु का ध्यान रखें, उन्हें कोई कष्ट ना हुआ हो उस समय जब उनकी हमारी गलती की वजह से आंखें निकल गई, है ना। तो ये भाव हमारे मन में होंगे, हम प्रेम से करेंगे तो प्रभु को कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि एक राधा नाम ही ऐसा नाम है जो प्रभु सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जो जैसे बच्चा रोता है ना हमारा, तो हम उसे कोई भी उसकी फेवरेट चीज़ ला के दे देते हैं तो वो अपना वो दर्द भूल जाता है ना। लेकिन जब हम यही चीज़ अपने प्रभु को लेकर, अपने लड्डू को लेकर अपनाएंगे, उन्हें राधा नाम से, उन्हें राधे राधे करेंगे, हम राधे नाम का जप करेंगे, राधे रानी से विनती करेंगे, तो एक क्षण के लिए भी हमारे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। ये सब हमारे से अनजाने में हुआ है, जानबूझकर तो हमने नहीं किया है। तो प्रभु को कोई भी कष्ट नहीं होगा जब राधा रानी उनका अच्छे से ध्यान रखेगी। और उनका अच्छे से ध्यान रखने के लिए हमें खुद राधे माँ से, राधे रानी से, श्री जी से विनती करनी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो हमारे लड्डू का ध्यान रखें, उन्हें कोई कष्ट ना हुआ हो उस समय। और अगर आपको ये सब करने के बाद भी मन में थोड़ी सी घबराहट फिर भी हो, थोड़ी सी चिंता हो कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए हमारी वजह से, हमारे कानों को ये दुख पहुंचाए, तो थोड़ा सा लगता है ना, तो आप चाहे एक माला जप भी कर सकते हैं राधे नाम का, है ना, जो कि सर्व उत्तम है। तो यही होती है। और वैसे राधा नाम की महिमा भी यही होती है कि प्रभु को रिझाना है तो राधे राधे जपते जाओ, राधे राधे कहते जाओ, और राधे राधे ही सुनते जाओ। तो कभी भी अपने मन में अगर आपके साथ कभी भी कुछ हो जाता है, या कान्हा जी बाई चांस ऐसा होता है कि गिर जाते हैं हमारी लापरवाही की वजह से, या अनजाने में, कभी कभी लापरवाही भी हो जाती है, अनजाने में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम अनजाने से ही कोई गलती होती, कभी कभी हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है। तो आप प्रभु को मनाने के लिए राधे नाम का जप कीजिए, प्रभु अपने आप स्वयं मान जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु के लिए, अपने लिए, सबके लिए बस कहते ही जाइए राधे राधे राधे।